सबके जाने के बाद पता नहीं संयोगिता को क्या हुआ, ऐसे ही खड़े खड़े गिरकर बेहोश हो गई। रिद्धिया भागकर आई। संयोगिता को उठाने के लिए शिवनंदन सिंह भागकर अंदर से ठंडा पानी लेकर आए। ने पानी संयोगिता के चेहरे पर छिड़का। पानी पड़ते ही संयोगिता को होश आ गया। होश आते ही संयोगिता रिद्धिया से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब क्या हो गया? इसकी आशा नहीं थी मुझे। मैं तो बस बच्चे के साथ रहना चाहती थी। उसके साथ रहकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। लेकिन ये सब जो हुआ, पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। रिद्धिया बोली, चुप हो जाओ बिटिया, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। ये समाज है बिटिया, यहाँ लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर ठाकुर साहब तुम्हारी मांग नहीं भरते तो ये लोग न जाने कौन कौन से लांछन लगाते तुम पर। शायद यही नियति थी और यही ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ मुन्ना की माँ बनना चाहती थी, लेकिन मुझे तो जबरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया। ये कैसी नियति? ये नियति है या मेरा फूटा भाग्य? संयोगिता गुस्से से चीख पड़ी। संयोगिता गुस्से से उठी और कुएं से एक बाल्टी निकालकर अपने ऊपर उड़ेलकर बोली, काकी, नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी। लो धुल गया सिंदूर। मैं किसी की ब्याहता नहीं हूँ और अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। कल ही अपने घर लौट जाऊंगी। क्या हुआ जो कोई सदस्य नहीं है मेरे घर में? कम से कम घर तो है, वहाँ कम से कम कोई मुझ पर लांछन नहीं लगाएगा। काकी बोली, चलो बिटिया, पहले तुम अंदर चलकर अपने कपड़े बदल लो। अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है। अभी तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसा कह रही हो। बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। शाम का समय है, धीरे धीरे अंधेरा भी गहरा रहा है। लेकिन शिवनंदन सिंह के घर में रोज की तरह चहल पहल नहीं है। आज न तो अभी तक घर में रोशनी हुई है और ना रसोई में चूल्हा बाला गया है। दीनू काका भी अपना काम कर रहे हैं। उधर मुन्ना बार बार संयोगिता से कह रहा है, क्या हुआ माँ, आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो और इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। मुन्ने की बात सुनकर शिवनंदन जी बोले, बेटा मुन्ना इधर तो आना। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुन्ने ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, आज तुम मेरे पास रहो। आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसे आराम करने दो। खाना मैं बनाए देता हूँ। शिवनंदन सिंह बोले, ठीक है बाबा, मुझे पता नहीं था कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। मुन्ना बोला, ठीक है मेरा प्यारा मुन्ना। अच्छा बोल तो, क्या खाना बनाऊँ तेरे लिए? शिवनंदन सिंह ने मुन्ना से पूछा। कुछ भी बना लो बाबा, मैं सब खा लूँगा। मुन्ना बोला, ठीक है, तू अब यहीं बैठ या बाहर दीनू काका के पास खेल, लेकिन माँ के पास मत जाना। शिवनंदन बोले, ठीक है बाबा, मैं बाहर शेरू के साथ हूँ। और मुन्ना बाहर जाकर बाड़े में खेलने लगा। शिवनंदन जी ने खाना बनाकर दीनू काका को परोस दिया और मुन्ना को भी दे दिया। मुन्ना के खाना खा लेने के बाद बोले, लो मुन्ना, अपनी माँ को भी खाना खिला आ। ठीक है बाबा। और इतना कहकर मुन्ना थाली लेकर संयोगिता के पास पहुँचा। लो माँ, खाना खा लो। मुन्ना बोला, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू थाली ले जा। संयोगिता बोली, ठीक है। और इतना कहकर मुन्ना थाली लेकर शिवनंदन के पास आ गया। शिवनंदन बोले, मुन्ना तू दीनू काका के पास जा, मैं तेरी माँ को खाना खिला कर आता हूँ। और शिवनंदन थाली लेकर संयोगिता के पास पहुँचे। माफ़ कीजिए, जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो सब क्रोधवश हुआ। मुझे पता है कि आज आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कृपा करके उसका गुस्सा आप खाने पर ना उतारें। शिवनंदन बोले। क्रोधवश संयोगिता गुस्से में तमतमाते हुए बोली, ये आपने जानबूझकर किया है? आपके मन में बात आई भी कैसे? मैं आपसे ब्याह कर सकती हूँ, मैं किसी की विधवा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझ पर हक जताकर अपनी ब्याहता बना लेगा। मैं अपने पति से अब भी बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हीं से करती रहूँगी। और मैं कल ही आपका घर छोड़कर चली जाऊँगी। नहीं चाहिए आपकी खैरात। आपके घर में सर छुपाने की इतनी बड़ी कीमत मांग ली आपने। लज्जा नहीं आपको, किसी विधवा की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए? कुछ तो रहम किया होता। यूं ही सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अंतरात्मा को? मुझे खुद से घृणा हो रही है। और ये खाना लेकर आप कौन सी सांत्वना देने आए हैं मुझे?
जो आपको करना था वो तो आपने कर ही लिया। अभी इसी वक्त मेरे सामने से चले जाइए, मैं अभी अपने आपे में नहीं हूँ। और शिवनंदन सिंह थाली लेकर वापस आ गए। उनकी आंखें भी भर आई थीं शायद। 2 बूंद आंसू भी टपक गए, जो उन्होंने फौरन ही पोंछ लिए ताकि कोई देख न ले। उस रात शिवनंदन सिंह भी बिना खाना खाए ही सो गए। दूसरे दिन सुबह का माहौल भी एकदम सुस्त सा था। रध्या ने अपना काम कर दिया और बोली, बिटिया हम जा रहे हैं। संयोगिता बोली, काकी मैं भी आज यहाँ से चली जाऊंगी। रध्या बोली, बिटिया एक बात कहें, अब तुम्हारा इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है, वहाँ जाकर भी तुम क्या करोगी? पता है, अकेली औरत को ये समाज जीने नहीं देता। पता है बिटिया, हमने अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारी है, ये हम ही जानते हैं। एक विधवा का कोई नहीं होता। और फिर तुम दिल से चाहे ना मानो, लेकिन समाज के सामने तो तुम ठाकुर साहब की ब्याहता हो। चांद सा बेटा मिल गया है तुम्हें, और ठाकुर साहब भी दिल के बहुत अच्छे हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। बस हमारे मन में जो बात थी वो हमने कह दी, आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो। चली जाओगी तो ठीक, और अगर नहीं जाओगी तो किसी अनाथ बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा अब हम जाते हैं। और इतना कहकर रध्या चली गई। रध्या की बातें सुनकर संयोगिता सोच में पड़ गई कि क्या फैसला ले। संयोगिता सोच विचार में थी कि वो यहाँ से जाए या नहीं। तभी मुन्ना भागते हुए आया और बोला, माँ क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं मेरे मुन्ने, मैं तुम्हें छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ, और तुमसे ऐसा किसने कहा? संयोगिता ने मुन्ने से पूछा। वो ना रध्या काकी कह रही थी। मुन्ना बोला, रध्या काकी तो कुछ भी कहती हैं। चल मैं स्नान करके आती हूँ, फिर नाश्ता भी तो बनाना है। और ऐसा कहकर संयोगिता चली गई। स्नान करके उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और तुलसी चौरे की पूजा की। तभी उसे रसोई से कुछ आवाज़ आती सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो शिवनंदन सिंह नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। संयोगिता ने कहा, चलिए आप सब छोड़िए, नाश्ता मैं बनाती हूँ। आज बनाकर खिला देंगी आप, लेकिन कल से तो मुझे ही बनाना है, इसलिए आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि आज तो आप चली जाएंगी। शिवनंदन सिंह बोले, मैं कहीं नहीं जा रही अपने मुन्ना को छोड़कर। चलिए आप छोड़िए, संयोगिता बोली। और शिवनंदन सिंह सब कुछ छोड़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर बाहर चले गए। आज घर में थोड़ी रौनक थी, क्योंकि सबके चेहरों पर मुस्कान थी। दोपहर होने को थी, तभी सुमित्रा कुछ सामान लेकर संयोगिता के पास आई। संयोगिता बहन, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी और कुछ देने। हाँ बहन बोलो, क्या बात है? संयोगिता ने सुमित्रा से पूछा। सुबह माता के मंदिर गई थी, वहाँ से ये लाल चूड़ियाँ और सिंदूर लाई हूँ। लाओ तुम्हारी मांग में डाल दूँ, और ये लाल चूड़ियाँ तुम्हारी कलाइयों में पहना देती हूँ, ताकि अब से कोई तुम पर उंगली न उठा पाए। सुमित्रा ने संयोगिता से कहा। लेकिन बहन ये सब मेरे लिए क्यों? अभी कल के सदमे से मैं उभर नहीं पाई हूँ, और आज तुम ये सब लेकर आ गई। संयोगिता दुखी होकर सुमित्रा से बोली, लेकिन बहन ये सब करने से अगर तुम पर लोग उंगली उठाना बंद कर देते हैं तो क्या बुराई है? ये सब करने से, ये सब करने से समाज का मुंह बंद होता है, तो क्या बुरा है? सुमित्रा बोली। और सुमित्रा संयोगिता की मांग में सिंदूर भरकर कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनाकर चली गई। संयोगिता भागकर फौरन अंदर आई और खुद को आईने में देखने लगी। उसे आज फिर से अपनी मांग में सिंदूर भरा देखकर, कलाइयों में चूड़ियां देखकर अच्छा लगा। तभी दोपहर का खाना खाने दीनू काका आ पहुँचे। उन्होंने संयोगिता को इस रूप में देखकर कहा, अच्छी लग रही हो बिटिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और संयोगिता अपनी पलकें नीचे करके लजाते हुए बोली, काका अभी खाना लेकर आती हूँ। दीनू काका भी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, यहाँ तुम हमेशा खुश रहोगी। काश तुम्हारे मन में मालिक के लिए भी प्रेम पनप जाए। संयोगिता ने सबके लिए खाना परोसकर सबको बुलाया। शिवनंदन सिंह खाना खाने रसोई में पहुंचे और संयोगिता का ऐसा रूप देखकर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए। शाम को रधिया बर्तन मांजने आई और संयोगिता से पूछ बैठी, बिटिया तुम गई नहीं? ना जा पाई काकी, मुन्ने का मुंह देखकर रह गई। संयोगिता ने जवाब दिया, हम तो कहेंगे कि बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, और आज मांग में सिंदूर भर अच्छी लग रही हो।
हमेशा इसी तरह श्रृंगार में दिखो, हमारा आशीर्वाद है, रधिया काकी बोली। संयोगिता ने सुहागन की तरह रहना तो शुरू कर दिया था, लेकिन शिवनंदन सिंह को वो अभी भी माफ नहीं कर पाई थी। अब संयोगिता को शिवनंदन के घर में रहते 2 महीने बीत गए थे। उसने बाड़े को हरा भरा बना दिया था, कई जगह फूलों के पौधे लगा दिए थे, कहीं पर गुलाब और गुड़हल के पौधे, कुछ मिर्च, बैंगन और धनिया भी लगा रखा था। जो भी आता घर की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता और कहता, ठाकुर साहब सही कहा गया है, घर में बिना औरत के शोभा नहीं रहती। शिवनंदन सिंह इतना सुनते और खुश हो जाते, लेकिन अपने लिए अब भी संयोगिता की नाराजगी देखकर उनका मन खिन्न हो जाता। वो जब कभी संयोगिता को दूर से निहारते रहते, लेकिन जैसे ही संयोगिता उनकी तरफ देखती तो नजरें दूसरी ओर फेर लेते। दीनू काका और रधिया की पारखी नजरों से ये सब छुपा नहीं था, और दोनों ही चाहते थे कि संयोगिता और शिवनंदन एक हो जाएं, उनके बीच की दूरियां मिट जाएं। अगर भगवान ने दोनों को जोड़ा है तो बीच में गांठ क्यों रह जाए। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। शिवनंदन संयोगिता को पसंद करने लगे थे, और करे भी क्यों ना पसंद। संयोगिता जैसी सुघड़ गृहिणी ने उनके बच्चे और बिखरे हुए घर को जो संवार दिया था। संयोगिता के आने से अब उनका घर घर जैसा लगने लगा था। उनके घर में संयोगिता का आना कुछ इस तरह से था जैसे कि मृत शरीर में प्राण आ गए हों। लेकिन संयोगिता शिवनंदन सिंह के मन के भावों को समझकर भी अनदेखा कर रही थी। वो शिवनंदन सिंह को मन से क्षमा नहीं कर पा रही थी, लेकिन कभी कभी सोचती भी थी कि प्रधान साहब ने इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया है जो क्षमा न किया जा सके। उस समय उनके पास भी तो इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। ऐसा तो नहीं कि मैं उनसे बेवजह नाराज हूँ। बस ऐसे दोनों के मन में उलझनों भरे भाव थे, लेकिन एक दूसरे से दोनों व्यक्त करने में असमर्थ थे। तभी एक रोज शिवनंदन सिंह के एक दोस्त के घर से शादी का न्योता आया। शिवनंदन सिंह के दोस्त की भतीजी की शादी थी। दोनों दोस्त बचपन से दोस्त थे और साथ में पढ़े भी थे। न्योता मिलते ही शिवनंदन सिंह ने संयोगिता से कहा कि सुनिए। संयोगिता थोड़ा ऐंठ कर बोली, जी कहिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि मेरे दोस्त की भतीजी की शादी है और हमें उसे अवश्य ही आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, तो आप ज़रा तैयारी कर लेती, और जो भी आपको खरीदना है तो सुमित्रा भाभी के साथ बाजार जाकर ले आइए। ये रहे रुपए, और बिटिया के लिए ब्याह में देने के लिए कोई तोहफा भी खरीद लीजिएगा, और हो सके तो आज और कल में सारी तैयारियां हो जाएं, क्योंकि परसों हमें निकलना होगा। शिवनंदन ने संयोगिता से कहा। संयोगिता फिर तुनक कर बोली, ठीक है, मैं सब कर लूँगी, लेकिन दीनू काका का क्या होगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? आप चिंता न करो, मैं उनका कुछ न कुछ इंतज़ाम कर दूंगा। शिवनंदन सिंह बोले, और संयोगिता ने सुमित्रा को बुलवा लिया। सुमित्रा बहन, हम लोगों को एक शादी में जाना है, तो क्या आप मेरे साथ खरीदारी के लिए चल सकती हैं? संयोगिता बोली, हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सुमित्रा बोली, लेकिन बहन एक समस्या है, अगर मैं शादी में चली गई तो दीनू काका के खाने का क्या होगा? संयोगिता बोली, बस इतनी सी बात, वो सब मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करो, जाने की तैयारी करो। सुमित्रा बोली। सुमित्रा और संयोगिता ने साथ मिलकर खरीदारी पूरी कर ली। जिस रोज संयोगिता को जाना था तो रधिया बोली, ठहरो बिटिया, हम सुमित्रा बिटिया को बुला कर लाते हैं, वो ही तुम्हें ठीक से तैयार करेंगी। और सुमित्रा आ पहुंची संयोगिता को तैयार करने। सुमित्रा को आते हुए देखकर शिवनंदन सिंह बोले, सुमित्रा भाभी, उनसे कहिए कि जो संदूक में गहने रखे हैं वो भी पहन लें। मैं कहूँगा तो नहीं पहनेंगी, लेकिन आप कहेंगी तो आपकी बात मान लेंगी। ठीक है भाई साहब, आप चिंता न करें, मैं मना लूँगी, और कुछ भी कहना हो तो कह दूँ उनसे कि आपने कहा है। सुमित्रा ने शिवनंदन से ठिठोली करते हुए मुस्कुरा कर कहा। शिवनंदन सिंह अपने सर पर हाथ फेरते हुए शर्माते हुए बोले, कैसी बातें कर रही हैं भाभी, और इतना कहकर बाहर चले गए। सुमित्रा ने संयोगिता को तैयार किया और खुद ही देखकर बोली, लाओ तो ज़रा काजल का टीका लगा दूं, कहीं नज़र न लग जाए। तभी मुन्ना और मीठी भी आ पहुँचे। माँ, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मुन्ना बोला। रधिया बोली, कसम से बिटिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो,
भगवान करे तुम्हारा श्रृंगार ऐसे ही बना रहे। वाकई में संयोगिता का रूप लावण्य आज देखने लायक था। बीच से मांग निकालकर बड़ा सा जूड़ा, माथे पर मांग टीका, कानों में झुमके, गले में 5 लड़ियों का सीतारामी हार, गहरे बैंगनी रंग की बनारसी भारी सी साड़ी, हाथों में चूड़ियों के साथ सोने के कंगन, कमर में कमरबंद और पैरों में पायल। आज संयोगिता किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। तभी मुन्ना बाहर से शिवनंदन सिंह का हाथ पकड़कर अंदर लाकर बोला, देखो ना बाबा, आज माँ कितनी सुंदर लग रही है। शिवनंदन सिंह ने जैसे ही संयोगिता को देखा तो कुछ बोल नहीं पाए और बस एकटक संयोगिता को निहारते रह गए। मुन्ना फिर बोला, बोलो ना बाबा, माँ सुंदर लग रही है ना। शिवनंदन ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मुन्ना बोला, ऐसे नहीं बाबा, मुंह से बोलो कि सुंदर लग रही है। अरे हाँ, आज तेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है। और इतना कहकर शिवनंदन सिंह बाहर चले गए। रध्या और सुमित्रा ने शिवनंदन के भावों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तांगे पर सामान चढ़ाया जा चुका था, बस सब निकलने ही वाले थे। बाहर आकर संयोगिता ने सुमित्रा से कहा, अच्छा बहन, चलती हूँ, दीनू काका का ख्याल रखना। और इतना कहकर संयोगिता तांगे पर बैठ गई। तांगा चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। 30-40 किलोमीटर का सफ़र था। रास्ता भी बहुत सुहावना था। कहीं तो पानी से भरे हुए पोखर मिलते और उन पर गहरे गुलाबी बेशरम के फूल तैरते हुए नजर आ जाते, तो कहीं खेतों में काम करते हुए लोग नजर आ जाते। कहीं पेड़ों की घनी छाया मिलती तो कहीं झाड़ियों का वीरापन। रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था, कहीं कहीं तो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। तांगा भी अपना संतुलन खो बैठता था। तो तब शिवनंदन सिंह तांगे से उतर जाते। इसी के चलते संयोगिता का पल्लू भी बार बार गिर रहा था। ऊपर से उसने इतनी भारी साड़ी पहनने की आदत नहीं थी और जब भी संयोगिता का पल्लू गिरता, शिवनंदन सिंह कनखियों से संयोगिता को निहार लेते। ये सब संयोगिता भी महसूस कर रही थी, लेकिन साथ में नज़रअंदाज भी कर देती। तभी तांगे वाला बोला, ठाकुर साहब, अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, देखते हैं अगर कोई कुआं दिखता है तो किसी पेड़ के नीचे तांगा खड़ा कर देते हैं। शिवनंदन सिंह बोले, जी बिल्कुल, और कुछ जलपान भी ग्रहण कर लेंगे। सबको भूख भी लगाई होगी और अभी वहां पहुंचने में न जाने कितना समय लगे। तभी एक जगह एक कुआं दिखा और वहां पेड़ों की घनी छाया भी दिखाई दी। तांगे वाला बोला, ये जगह ठीक दिख रही है, यहाँ तांगा रोक दें, और शायद वहाँ पहले से ही एक तांगा और भी खड़ा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। आपको अगर जगह ठीक लग रही है तो तांगा रोक दीजिए, शिवनंदन सिंह बोले। तभी तांगे वाले ने तांगा रोक दिया, लेकिन परिचय हुआ तो वो दूसरे तांगे वाले तो गांव के ही निकले और वो परिवार भी उसी शादी में जा रहा था। लेकिन उनको यहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी, तो उन्होंने शिवनंदन सिंह से कहा कि अब हम चले जाएंगे, आप लोग विश्राम कीजिए। और इतना कहकर वो लोग चले गए। तांगे वाले ने अपने तांगे में रखी बाल्टी उठाकर पानी निकाला। सबने हाथ पैर धुले। फिर संयोगिता ने आलू की सब्जी और पूड़ियाँ निकाली, साथ में आम का अचार भी जो वो घर से बनाकर लाई थी। सबने साथ में भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद तांगा फिर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। गहरी दोपहरी चढ़ आई थी, सूरज भी गर्मी फेंक रहा था। अब मुन्ना संयोगिता की गोदी पर सर रखकर सो गया था और अब संयोगिता की भी बार बार आंख झपक रही थी और ये सब शिवनंदन सिंह देख रहे थे। फिर से एक बार संयोगिता की आंख झपकी, लेकिन इस बार शिवनंदन सिंह ने अपने कंधे का सहारा देकर संयोगिता के सर को टिका लिया कि संयोगिता ठीक से सो पाए। और ऐसे ही सफ़र जारी रहा। थोड़ी देर बाद संयोगिता की आंख खुली। उसने देखा कि वो शिवनंदन सिंह के कंधे से टिकी है, तो झटपट अपना सर उनके कंधे से हटाकर शिवनंदन को घूर कर देखा। शिवनंदन सिंह भी मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगे। अब शाम भी होने वाली थी और रास्ता भी पार हो चुका था। मुश्किल से 2-3 कोस बचा होगा। तभी संयोगिता ने कहा, रोको रोको, तांगा रोको। शिवनंदन सिंह ने पूछा, क्या हुआ? संयोगिता बोली, मैंने मोर देखा अभी, मुझे उसे करीब से देखना है। शिवनंदन सिंह संयोगिता की इस तरह की बचकानी हरकत देखकर हंस पड़े। शिवनंदन सिंह को अपने ऊपर ऐसे हंसता देखकर संयोगिता चिढ़कर बोली, बढ़ाइए तांगा,
अब मुझे कुछ नहीं देखना। शिवनंदन बोले, नहीं नहीं, अब हम मोर देखकर ही जाएंगे। अरे चलिए उतरिए तांगे से। और सब उतरकर मोरों के झुंड को देखने लगे। अंधेरा गहराने तक तांगा शादी वाले घर मेहमानों को लेकर जा पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही संयोगिता ने अपना घूंघट थोड़ा लंबा कर लिया। शिवनंदन सिंह अपने दोस्त धर्मवीर से गले मिले और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए और संयोगिता ने भी बड़ों के चरण स्पर्श किए। अरे मित्र, ये सब कब हुआ और हमें बताया भी नहीं? धर्मवीर सिंह बोले, बहुत लंबी कहानी है मित्र, आराम से बैठकर सुनाता हूँ। शिवनंदन सिंह बोले और कुछ महिलाएं संयोगिता को अपने साथ अंदर लेकर चली गईं और शिवनंदन सिंह अपने मित्र धर्म के साथ जा बैठे। शिवनंदन सिंह ने जलपान ग्रहण किया करते करते सारी कहानी कह डाली। धर्म सिंह बोले, अच्छा तो ये सब अचानक ही हो गया, लेकिन ये बताओ अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया या नहीं? तुमसे प्रेम करने लगी हैं या नहीं? पता नहीं, शिवनंदन सिंह ने उत्तर दिया। पता नहीं, इसका क्या मतलब है? हाँ या ना? धर्म सिंह ने पूछा। हाँ मित्र, कुछ पता नहीं, शिवनंदन सिंह ने उत्तर दिया। और तुम्हारी तरफ से? धर्म ने फिर पूछा। वो भी पता नहीं, अभी पूरी तरह से उन पर निर्भर है सब कुछ। बस जिस दिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं भी ना नहीं करूँगा। शिवनंदन सिंह बोले, मतलब आपको कोई ऐतराज नहीं? आप शायद भाभी को पसंद करने लगे हैं। धर्म सिंह बोले और इसी तरह दोनों का वार्तालाप जारी रहा। संयोगिता को महिलाएं भीतर ले गईं। धर्म सिंह जी की पत्नी बोली, आओ बहन, संकोच मत करो, भाई साहब ने दूसरा ब्याह भी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। धर्म सिंह की पत्नी रुक्मणी ने संयोगिता को उलाहना दिया। वो क्या है जीजी, सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला। संयोगिता अपनी सफाई में बोली। तभी शिवनंदन सिंह के गांव से आने वाले मेहमान, जिनका तांगा रास्ते में मिला था, उनकी पत्नी जानकी बोली, क्यों झूठ बोलती हो बहन? अचानक से सब कैसे हो गया? मैं सब सच्चाई बताती हूँ आपको। हुआ यूं कि ये नदी किनारे बेहोशी में मुन्ना को मिली थी। मुन्ना इन्हें अपनी माँ समझकर घर ले आया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने प्रधान जी पर उंगली उठाना शुरू कर दिया तो एक दिन प्रधान जी ने गुस्से में आकर इनकी मांग भर दी। मर्दों का क्या है, और फिर अपने से 8-10 साल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। तभी रुक्मणी बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन? बिना बात के किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलो। जो भी हो, अब तो ये भाई साहब के ब्याहता हैं। जानकी बोली, कोई किसी को मजबूरी में ब्याहता बनाता है और कोई मजबूरी में ब्याहता बनता है। अब ये तो वो ही जाने, भला मैं कैसे किसी के मन की बात जान सकती हूँ? रहने दीजिए जानकी बहन, यहाँ सब बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, शादी अच्छे से निपट जाए बस। रुक्मणी बोली, अरे भाई, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से? वो तो मैं गलत को गलत और सही को सही कह रही थी। और इतना कहकर जानकी वहां से चली गई। खड़े खड़े संयोगिता की बड़ी बड़ी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रुक्मणी बोली, चलो हटाओ बहन, तुम भी क्या अपना मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। बहुत भारी साड़ी पहन रखी है तुमने, इसमें काम भी नहीं करते बनेगा। कल बारात का समय हो तब फिर से पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। और इतना सुंदर चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, जरा मुस्कुराओ तो। और रुक्मणी की बात सुनकर संयोगिता मुस्कुरा दी। कपड़े बदलकर कामकाज में लग गई। उस दिन सारे नेकचार निपटने के बाद रात्रि का भोजन शुरू हुआ। खाने में चने की दाल, कड़ी पकौड़ी, चने का साग, कद्दू की सब्जी, भरी हुई मिर्च का अचार, बूंदी का लड्डू, चावल और रोटी भी थे। पहले पुरुष और फिर महिलाओं की पंगत लगी। खाने के बाद सब फुर्सत में थे। तभी रुक्मणी संयोगिता से बोली, चलो बहन, बन्नी के मेहंदी तो लगा दो। संयोगिता खुश होकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी रुक्मणी की जेठानी वहां आकर बोली, कैसी बात कर रही हो रुक्मणी? पता है, ये पहले विधवा थी और दूसरी शादी में न पंडित था और न फेरे हुए, तो कैसी शादी और कैसी ब्याहता। इसके हाथों से मेरी बेटी को मेहंदी लगवाओगी? मुझे इनके गांव की जानकी ने सब बता दिया है। रुक्मणी बोली, ये सब बीती बातें हैं जीजी। नहीं, ये सब मैं मानती हूँ, रुक्मणी की जेठानी बोली। ये सब सुनकर तब तक मुन्ना शिवनंदन सिंह को अंदर लाकर बोला, बाबा, इन काकी ने माँ के बारे में कुछ कहा और माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े।
तभी रुक्मणी की जेठानी बोली, क्या गलत कहा मैंने? न पंडित, न फेरे और न बाराती, तो फिर कैसी शादी? तब तक धर्म सिंह भी वहां आ पहुंचे। क्षमा करना मित्र, मैं यहाँ अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। शिवनंदन सिंह बोले। लेकिन क्यों मित्र? धर्म सिंह ने शिवनंदन से पूछा। जहाँ मेरी पत्नी का अपमान हो वहाँ मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं अभी इसी समय अपने परिवार सहित यहाँ से जा रहा हूँ। क्षमा करना मित्र, आप जब भी कहेंगे मैं आपके हर कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, लेकिन अभी आज्ञा दीजिए। उन्होंने संयोगिता से अंदर से सामान लाने को कहा और उसी समय धर्म सिंह से हाथ जोड़ क्षमा मांगी और तांगे पर परिवार सहित जा बैठे। ये सब देखकर संयोगिता के मन में शिवनंदन के प्रति प्रेम के बीज ने अंकुर का रूप ले लिया था। धर्म सिंह का घर गुस्से में छोड़ तो दिया, लेकिन रात का समय और इतना लंबा सफर, ज्यों त्यों तागा गांव छोड़ता जा रहा था तो डर भी बढ़ता जा रहा था। डर सभी रहे थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर रहे थे। भगवान का शुक्र था कि उस दिन उजियारी रात थी, मतलब चांद की पूरी रोशनी धरती पर पड़ रही थी। लेकिन चाहे जो हो, रात तो रात होती है। कहीं उल्लू की आवाज़ डरा जाती तो कहीं झाड़ियों में सांप गोहेरे के सरसराने की आवाज़ सुनाई दे जाती। फिर भी सफ़र जारी था, क्योंकि रुकने का भी कोई फायदा नहीं था। तभी अचानक न जाने कहां से 2-3 डाकू झाड़ियों से बड़ी बड़ी कटारों के साथ निकले और तांगा रुकवाकर तांगे वाले और शिवनंदन को पकड़ लिया और बोले, क्या क्या सामान है निकालो। शिवनंदन सिंह ने अपनी घड़ी, अंगूठी, चेन और बटुआ निकाल कर दे दिया। उनमें से एक बोला, तांगे में जो भी महिला हो उससे कहो अपने सब गहने दे दे, नहीं तो अभी तुम्हारा गला रेत दूंगा। ये सुनकर संयोगिता तांगे से उतरकर आई और बोली, ऐसा ना कहें भाई जी, ये रहे मेरे सारे गहने और कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। डाकू बोले, हमें भाई कहा है बहन, बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अब हम में से कोई तुम लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़कर आएगा, क्योंकि आगे और भी डाकू मिल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। आधी रात तक सब घर पहुंच गए। संयोगिता ने शिवनंदन सिंह से पूछा, ऐसा भी क्या गुस्सा कि आधी रात को शादी का घर छोड़ दिया? कुछ कारण था, किसी का दिल जीतना था जो अभी तक नहीं जीत पाया, किसी को मुन्ने की माँ कहने का हक पाना है। शिवनंदन सिंह बोले। ये सुनकर संयोगिता शर्मा गई। फिर शिवनंदन सिंह ने पूछा, आप भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर तांगे से उतर पड़ी? हाँ, मुझे भी तो किसी का दिल जीतना था, ताकि मैं भी किसी को मुन्ने के बाबा कह सकूं। संयोगिता बोली, तो बनोगी मेरे मुन्ने की माँ? करोगी एक बार सबके सामने मुझसे ब्याह? शिवनंदन सिंह ने संयोगिता से पूछा, और संयोगिता शर्माते हुए शिवनंदन सिंह के गले लग गई। आज दोनों दिल एक दूसरे के हो गए थे और मुन्ना को सदा के लिए माँ का स्नेह मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मैं नई नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।